नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। एक तरफ कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने धर्मांतरण कानून को रद्द करने का फैसला लिया, वहीं दूसरी तरफ यूपी में धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार लगातार सख्ती के साथ पेश आ रही है। धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने इसके खिलाफ सख्त कानून लाया। सरकारों में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी शामिल है, जिसने अपने कार्यकाल के दौरान 27 नवंबर 2020 को धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू किया था। इस कानून में बेहद सख्त सजा के प्रावधान किए गए। यूपी में इस कानून को लागू किया अब तक 2 साल बीत चुके हैं, जिसमें 1 अप्रैल 2021 से 23 अप्रैल 2023 के बीच राज्य में धर्म परिवर्तन से संबंधित 427 मामले दर्ज हुए, जिनमें 833 गिरफ्तारियां भी की गईं। सवाल यह है कि एक तरफ इतनी सख्ती, मंशा साफ है बुरे काम का बुरा नतीजा, लेकिन दूसरी तरफ कानून रद्द करने का काम। इसी पर आज करेंगे चर्चा। उससे पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर क्या आई हैं वो देख लीजिए। धर्मांतरण एक सामाजिक बुराई है जिसका उपयोग समाज को तोड़ने वाले, देश को अस्थिर करने वाली ताकतें करती रही, खासतौर से विदेशी ताकतें धर्मांतरण की आड़ में देश को अस्थिर करने को और समाज में विद्वेष फैलाने का काम करती रही, जिसपे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। योगी सरकार जब से आई है धर्मांतरण रोकने के लिए कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कठोर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इससे लगाम लगेगी। जो समाज के लिए शुभ है, समाज को अगर बढ़िया बनाना है, देश को अगर विकास की गति में बनाना है, तो धर्मांतरण जैसे कुरीतियों को, ये जो प्रथाएं हैं, इनको बंद करना होगा। आज देश में जो स्थिति है, देश में जो जरूरी मुद्दे हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है, देश में त्राही त्राही मची है, सड़कें टूटी हुई हैं, उसमें अपराधियों को कानून सजा दे उससे पहले ही न्यायालय में जज के सामने उनकी गोली मारकर हत्या हो रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की हमसे अच्छी समीक्षा मीडिया के साथ ही कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश की जनता और देश की जनता त्राही त्राही कर रही हो और सरकार से जवाब मांग रही हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार इन सब मामलों को तूल देकर जो मूलभूत मांगे हैं और मूलभूत समस्याएं हैं, सिर्फ उनसे ध्यान हटाना चाहती है। देखिए, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और ये लव जिहाद का मुद्दा इनका प्रिय मुद्दा होगा। ये चुनाव करीब आ रहे हैं, मगर जनता के क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात करने के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश में बिजली के आदेश दिया था उन्होंने कि निर्बाध बिजली आपूर्ति होनी चाहिए, मगर वो नहीं हो पा रही है। अभी धान बुआई का समय है और शहर में जनता परेशान है, मगर बिजली आपूर्ति 24 घंटे नहीं हो पा रही है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं हो रही है। महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, स्कूलों में फीस बढ़ी हुई है। किसान की आय जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 2022 में 75 वर्ष आज़ादी के होने के बाद दोगुनी हो जाएगी, उसे देने का जिम्मेदारी, उस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी डबल इंजन की सरकार में होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी है, मगर वो उसे पूरा करने में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं। तो एक तरफ विकास की बात, दूसरी तरफ विकासेतर उस कानून को रद्द करने की बात, जिसके मामले इन दिनों बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो कौन किस लिए चिंतित है? हालांकि इसको लेकर चर्चाएं बहुत हैं, अलग अलग जगहों पर चर्चाएं हैं और अलग अलग मैंडेट है लोगों का इस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारे पैनल में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका क्या इस पर कहना होगा, उनका रुख क्या होगा, जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। मनीष पांडे प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, स्वागत करती हूँ आपका। धन्यवाद। साथ ही केसी जैन साहब प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत केसी जैन साहब आपका। उमेश यादव साहब सुबह सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश साहब, स्वागत करती हूँ आपका। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, धर्मांतरण का मामला जिसके ऊपर सख्ती दिखा रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, 833 गिरफ्तारियां हो जाती है, 400 से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। लगातार इस मामले में हम देख रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है। कई बार तो खुद जो पीड़िता है उसने जाकर कबूल किया कि किस तरह से दबाव बनाया गया, और केरल स्टोरी जैसी मूवीज को देखकर तो ये भी कई लोगों ने डिसीजन लिया कि वो शायद किसी दबाव में है। उसके बाद उनके भी द्वारा कंप्लेंट्स की गई। लेकिन अब ये मामला निकलकर सामने आया कि एक तरफ धर्म परिवर्तन के मामले आए हैं, जिसके बाद धर्म परिवर्तन को लेकर कानून आया है, तो दूसरी तरफ राज्यों में धर्म परिवर्तन का जो कानून है उसे ही रद्द कर दिया गया है। पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर क्या होगी? सवाल पारुल जी मुझसे है? जी सर, त्रिपाठी जी। हाँ पारुल जी, देखिए
कोई भी सरकार प्रेम पे पहरा नहीं लगा रही है। सवाल इस बात का है कि कोई भी कानून बनता है वो समाज के लिए बनता है, समाज में उसकी एक उपयोगिता हो और समाज उससे दूषित ना हो और कानून लागू हो। ये जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, जिस तरीके से दूसरी कम्युनिटी के लोग जिस तरीके से बहला फुसला के और ले जाते हैं और उनको आश्वासन देने के बाद उनको बताते हैं कि देखिए प्रेम के साथ जो धोखा करते हैं उसके पीछे ये जो पूरा कानून अगर योगी जी ने स्ट्राइक की है तो ये निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा फैसला है और इस पर कार्रवाई भी हो रही है। धर्मांतरण और इसको लव जिहाद को दोनों को अलग तरीके से आप देखिए और ये दोनों चीज एक नहीं है। वहां पे अगर वो कानून रद्द हो रहा है तो यहाँ ये जो कानून जिसपे कार्रवाई की गई इतने लोगों के ऊपर, निश्चित तौर पे ऐसे लोग हैं जो समाज को जिस तरीके से इस तरीके की घटनाएं करते हैं और जो आए दिन घटनाएं बढ़ रही हैं वो घटनाएं समाज के लिए चिंता का विषय है। राजनीतिक व्यक्ति लोग इसीलिए सत्ता में आते हैं कि समाज को ठीक करने के लिए कानून बनाया जाए, इसीलिए विधानसभाएं होती हैं, सरकार होता है, सरकार का मंत्रिमंडल होता है। तो जो ये उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी ने जिस तरीके से स्ट्राइक की है ये स्ट्राइक बिल्कुल सही है और इसमें समाज के हर लोगों को स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक धर्मांतरण का जो कानून जिन्होंने रद्द किया है ये वो उनकी अपनी एक जो है सरकार में आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया है, देखिए कोई भी चीज है आप फोर्सली उसको आप नहीं कर सकते हैं। आप जिस तरीके से दबाव देके समाज में आप जिस तरीके से ये जो बच्चियों का मामला हो रहा है ये आप उसको धोखा दे रहे हैं। आप जिस तरीके से ये आप ले जाते हैं और बहला फुसला के आप उसको फिर जो है उसका रूप और रंग अलग बदल जाता है तो ये निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है। त्रिपाठी जी, केरल माफ कीजिए, त्रिपाठी जी कर्नाटक में क्या इस तरह के मामले कभी सुनाई नहीं दिए आपको या ऐसा लगता है कि ऐसा होता ही नहीं वहां पे, और अगर होता है तो इस तरह के कानून को रद्द करना मतलब ऐसे मामलों को बढ़ावा देना नहीं होगा? निश्चित तौर पे देखिए कर्नाटक सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली सरकार है। वहां पे जिस तरीके से उन्होंने देखिए ये आप एक वर्ग को खुश करने के लिए अगर आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं तो सरकार का मतलब क्या होता है? संविधान की शपथ लेता है और भी दूसरे वर्ग हैं। आप इस तरीके से अगर कोई भी धर्मांतरण को लेकर आपने कानून रद्द किया है तो इसका समाज में गलत असर होगा और यह निहायत वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति को समाज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। समाज तभी स्वस्थ होता है जब हर वर्ग के लिए काम किया जाए। ये नहीं कि तुष्टीकरण की आप राजनीति कीजिए, कम्युनल और उस पे आप सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का जो एक लवादा उड़ा दिया जाता है ये एक चिंता का विषय है समाज में। तो ये जो है इसका जो है इसकी निंदा की जाती है। सुबह के पास जा रहे हैं उमेश यादव जी, आपका क्या कहना है इस पर? जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है वो सही है, जो कर्नाटक में हुआ वो सही, या इन दोनों को आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आकलन करते हैं? बताइए। देखिए मत अथवा धर्म परिवर्तन करना व्यक्ति का स्वयं का विवेक और अधिकार हो सकता है, ठीक है। उसे धार्मिक तौर पर उसकी अपनी मत है, उसका अपना विवेक है, वो कर सकता है, ये ठीक बात है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को बहलाकर फुसलाकर लोभ लालच देकर उसका मत और धर्म परिवर्तन कराना, उसको गुमराह करके, ये एक तरह का निहायत बड़ा पाप है, कानून और अपराध है और सामाजिक रूप से भी एक बड़ा अपराध है। अब बात उठती है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ये जो किया है हम सब स्वागत करते हैं। वे कई बातें ऐसी निकल के आई, भी दिल्ली में भी एक प्रकरण हुआ और कई ऐसे प्रकरण हुए जिसमें बच्चियों को, महिलाओं को, व्यक्ति को हो सकता है इसमें पुरुष भी शामिल हो, उन पुरुषों को लोभ लालच देकर धर्म अथवा मत परिवर्तन करवाने का जो प्रयास से स्वयं से भारतीय समाज पार्टी उसका पूर्णतः विरोध करती है। आप बात कर रहे हैं कर्नाटक की, तो देखिए कर्नाटक में मैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वहां का कानून में इतनी क्षमता नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इस तरीके के पाप, इस तरीके को कृत्य को रोक सकती? तो उन्होंने सीधा एक खुला ऑफर दे दिया कि हम इस कानून की मान्यता को रद्द करते हैं और आप जो चाहिए खुल के खेलिए। ये तरीका बहुत गलत है। पूरे प्रदेश, कर्नाटक प्रदेश नहीं बल्कि पूरे तो ऐसा करने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति रही होगी? ऐसा करने के पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति रही होगी?
है कि वो एक ऐसी अपनी छवि बनाना चाहते होंगे, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, उनको लुभाना चाहते होंगे, उनको प्रभावित करना चाहते होंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस की ये कोई रणनीति नहीं है, ये कोई रणनीति नहीं है, ये एक बहुत गलत निर्णय है जो समाज ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। केसी जैन साहब, ठीक है सर, केसी जैन साहब, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। 400 से ज्यादा मामले, 833 गिरफ्तारियां धर्मांतरण के मामले में। लव जिहाद का मामला तो और भी ज्यादा, जिसमें हम देख रहे हैं कि अब ये सब होने के बाद, कुछ सालों के बाद भी अगर बेटियों का एहसास हो रहा है कि वो शायद उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो वो भी उठकर सामने आ रहे हैं। तो कई सारे अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप लोग कार्रवाई पे कार्रवाइयां किए जा रहे हैं और इस मामले में हैट्रिक लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस का अलग ही एक रहा है कि वहां से अब यहां तक कर्नाटक में भी एक संकेत धर्म परिवर्तन का कानून रद्द करने के बाद, और वो पूरे देश में कहीं ना कहीं गया है। देखिए, मुख्य बात ये है, पहली बात ये है कि इसको ये आवाज मिली आपको? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो जी, ये आवाज मिली आपको? आ रही है सर आपकी आवाज। पहली बात ये कि जो कानून है ये धर्म निषेध अधिनियम है, लेकिन इसको लव जिहाद कानून से नाम दिया गया क्योंकि ये देखा गया कि सर आपकी वॉइस में काफी डिस्टर्बेंस है। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि केसी जैन साहब को फिर से डिस्कनेक्ट करके जोड़िए ताकि उनकी वॉइस हमें क्लियरली मिल सके और हमारे दर्शक उन्हें साफ सुन सके। मैं दोबारा से लौट रही हूँ केसी जैन साहब आपके पास, ताकि आपकी आवाज़ सही तरीके से हमारे दर्शकों तक आ सके। मनीष साहब जवाब दे दीजिए, सवाल आपके सामने कई सारे आ गए हैं, कहिए। सबसे पहले तो यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। पारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि एक सकारात्मक मुद्दे पे एक बहुत ही अच्छी बहस आप करा रही हैं। सबसे पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि नफरत की आग लगाकर वो हिंदुस्तान बचाने चल दिए, हम राम बचाने चल दिए, वो ईमान बचाने चल दिए, खून के प्यासे होकर काट के गर्दन एक दूजे की, वो शमशान बचाने चल दिए, हम कब्रिस्तान बचाने चल दिए। मानते हैं चैन सुकून मिटाकर अमन बचाने चल दिए, नोच कर फूल शाखों से वो चमन बचाने चल दिए। तो आज ये लोग यहाँ पे बैठ के लव जिहाद और ये तमाम लोग इस तरह की बातें करते हैं, उस समय इन लोगों की शर्म कहाँ खो जाती है कि जब एक बच्ची को एक बच्ची की नीयत से नहीं देख पाते हैं, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म होने के बाद उस बच्ची का धर्म वहां पे जोड़ दिया जाता है और धर्म की राजनीति करते हुए यहाँ पे बैठे ये लोग पुरोधा आज उसको एक लव जिहाद के नाम से जोड़ रहे हैं। उन्नाव के उस बच्ची के मामले में क्या किया इन लोगों ने? आज ये लोग बात कर रहे हैं लव जिहाद की। किस मामले में ये कहां तक प्रत्युत्तर देने में सक्षम है? यूपी में क्या जिस राम राज्य की ये दुहाई देते हुए बैठे हैं, कभी हाथरस जैसे ये दुष्कर्म कराते हैं, कभी उन्नाव जैसे दुष्कर्म कराते हैं, कभी कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों को पालते हैं, तो कभी ब्रिजभूषण शरण सिंह का फेवर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके वकील बने यहाँ पर बैठे लोग आज लव जिहाद की बात कर रहे हैं। एक बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म होता है तो उसको बच्ची की नीयत से न देखकर उसको उसके जाति और धर्म से जोड़कर देखा जाता है। और ये भी बहस का विषय है, ये भी बहस का विषय है और इस पर भी हम अलग अलग समय पर चर्चाएं करते रहते हैं। सर आज का जो विषय है उस पर हमें थोड़ी सी नजर डालनी होगी और विषय ये है कि धर्म परिवर्तन आपकी नजर में कुछ है, आपकी पार्टी की नजर में कुछ है या नहीं? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि धर्म का असली मायने कब तक ये लोग समझेंगे? धर्म का असली मायने ये होता है कि आपकी सुविधा अनुसार आपके और आपके लोगों के लिए। सर यहाँ सुविधा की बात ही नहीं हो रही ना। अगर आप चाहें, मैं चाहूं और मैं अगर लीगली चाहूं तो मैं अपना धर्म बदल सकती हूँ, लेकिन अगर कोई गन पॉइंट पर या किसी तरह का लालच देकर या मुझे प्रलोभन देकर या मेरी कोई नब्ज दबाकर अगर मुझसे धर्म परिवर्तन करवाएगा तो वो धर्म परिवर्तन कैसे सही होगा? सर पारुल जी, पहली बात तो मैं यहाँ पे धर्म का मायने बता रहा हूँ कि धर्म का असली मतलब ही यही होता है कि हमारी सुविधा के अनुसार हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए चलाई गई एक सुचारू प्रक्रिया का नाम धर्म है, जिसको लोग आज के डेट में एक आडंबर धर्म और तमाम नामों से नवाजते हैं। और रही बात जबरदस्ती करने की, कि जबरदस्ती किसी भी चीज को अगर आपके ऊपर थोपा जा रहा है
तो वो कल भी गलत था, आज भी गलत है। तो उसी और गलत हमेशा पर तो गलत बात रहे। हो रही है सर, उसी गलत पर बात हो रही है। आप है। डिबेट का टॉपिक ही नहीं समझ पा रहे हैं लगता है इतनी देर से। हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसी जहाँ गलत तक पर मुझे बात हो लगता रही है, और जहाँ उसी तक गलत मुझे को आप लगता गलत मानते हैं नहीं, ये बता दीजिए। अच्छा, अभी आपने जो कहा कि लव जिहाद, ये लव जिहाद का मामला क्या आ गया? आपने एक लड़के लड़की के प्यार में हुए बुरे कर्मों का अगर आपने बात की होती तब मैं मानता। आप वहां पे एक लव के बीच में हुए ट्रायंगल और धर्म की बात को लेके वहां पे अभी आप जबरदस्ती शब्द को भी जोड़ रही हैं। और अरे उसके बाद प्रभु, वहां पे कहाँ मुझे ये बताइए, लव जिहाद जहां एक लड़के ने अपना नाम बदलकर एक लड़की से शादी कर ली या संबंध जी, बना जी। लिए, और उसके बाद खुलासा हुआ कि लड़का वो किसी और धर्म से आता है, या उसने अपना नाम बदलकर कुछ और बता दिया, बिल्कुल गलत किया, लव जिहाद। बिल्कुल गलत ठीक है, किया, धर्म बिल्कुल परिवर्तन गलत। तब लव- जब वही रिलेशनशिप में उस लड़की पर या उसके परिवार पर धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है। अब मुझे अभी बताइए, आप- गलत जो चीजें हो रही हैं उसके साथ हैं, आप उसके खिलाफ है, क्लियर बात है ना सर? मैं तो बिल्कुल आपको क्लियर कर रहा हूँ कि जो हाँ। चीजें गलत है वो गलत है। हाँ। लेकिन तो ये जहां गलत तक के साथ उनके- आपका कानून क्यों नहीं खड़ा है? आपके कर्नाटक में आपको इसे रद्द करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? अगर ये गलत है तो इसके लिए कानून होना चाहिए ना। पारुल जी, आप शायद मेरी बात को समझ नहीं पा रही हैं, या तो मुद्दे से लोगों को भटका के अपनी बात को प्रीफर करना चाह रही हैं। आप मेरी बात समझिए एक बात, कि जो जहां पर गलत हुआ है वहां मैं गलत के साथ खड़ा हूं, कि मैंने बिल्कुल कहा कि वो गलत है। लेकिन उस गलत की आड़ में जहां पे आप एक प्रोपेगेंडा चला रहे हो उसके धर्म के नाम को लेके, तो प्रभु, वो बिल्कुल कर्नाटक गलत में तो आप ही की सरकार है ना भैया, सुनिए तो हमारी बात। कर्नाटक में तो आप ही की सरकार है, तो आप ही कैसे गलत होने देंगे, ये बताइए ना हमको। अरे तो आप कर्नाटक में आपकी सरकार है, और उसी धर्मांतरण वाले कानून में गलत भी आप ही की सरकार के समय पर हो जाएगा। क्या बताना चाह रहे हैं आप? दो चीज मैं भी आपको यही चीज कह रहा हूँ कि अभी दो चीजों को इंक्लूड करके आप डिबेट करा रही थी पारुल जी। हाँ। और इन्हीं दो चीजों पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पारुल जैसे जी, आपने हमारी कहा कि आवाज मिल रही है कर्नाटक में आपको? हमारी सरकार है, वहाँ पे हमने ठीक है, केसी जैन धर्मांतरण साहब के आ रही कानून। हूँ। हेलो केसी जैन साहब आवाज मिल रही है आपकी, लौटूंगी आपके पास सर। जी, पहले आप वही लौट लीजिए, फिर जवाब दे लीजिएगा। नहीं, क्या कह रहे हैं मनीष साहब? मैंने एक्चुअली वो जुड़ गए हैं तो उनको रिप्लाई तो करना पड़ेगा। अच्छा। और आपको नहीं, ये बिल्कुल, समझना बिल्कुल, पड़ेगा कि बात जिस चीज को लेकर हो रही है उसमें आपकी सरकार मैं ने भी उस टॉपिक यही को चीजें कह सीरियसली रहा हूं कि कर्नाटक में लिया ही नहीं, और उत्तर प्रदेश में इस पे ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। आपने एक मैं स्टेट से यही- बाकी स्टेट पर निशाना साधने की कोशिश करी है। ये तुष्टीकरण की नहीं, राजनीति आपकी नहीं है मुस्लिमों को लुभाने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपकी एक अलग तरीके की राजनीति आप नहीं कर रहे हो कि एक स्टेट में हुए कार्य को दूसरे स्टेट में जोड़ रहे हो किसी और मामले से, जबकि वो मामला सीधा सीधा धर्मांतरण आपकी नजर में क्या है, मुझे ये बताइए। पहले आपकी परिभाषा समझ लेती हूँ मैं, कि आपकी नजर में धर्मांतरण क्या है? जबरदस्ती किए गए कार्य को, जबरदस्ती अगर आपके ऊपर कोई कार्य थोपा ठीक जाता है, है और ये वो हो रहा है, गलत वो मनीष जी को भी गलत लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, हाँ। और अगर ये कर्नाटक में होता है तो उसे होने देंगे क्या? नहीं, तो फिर और उधर यही उसके चीज लिए जो होता है कानून था उसको कि हटाया कितनी क्यों बार गया? बुराई के लिए खड़े होंगे। पारुल अगर जी, उसकी अब उसी के यही लिए तो यूपी में कानून हो था रहा ना, है। हर चीज के लिए पारुल धाराएं जी, है ना संविधान में, हर चीज के लिए पारुल नियम जी, कानून है ना, आप तो उस इस चीज कानून का को हटाया विरोध क्यों करेंगे? गया? मुस्लिम वोट ज्यादा मिल गया, पारुल जी, वोटर ज्यादा आप बढ़ इस गए। चीज का विरोध करेंगे, आप इस चीज का विरोध करेंगे कि अगर यही यूपी में होता है तो मैं वही करेंगे बता आप। रही हूँ ना कि यूपी में वही मैं तो आपसे केस पूछ पे रहा हूँ। केस हो रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं केस पे केस। ठीक है, बजरंग बली का नाम लेके कर्नाटक में इन लोगों ने किया, कितनी बार आपने बुराई करी। धर्मांतरण पर बात करने में आप पीछे हट रहे हैं। वही आप धर्मांतरण पर बात करने में पीछे हट रहे हैं, क्योंकि धर्मांतरण आपके लिए गलत है, लेकिन उसके लिए कानून रद्द करना गलत नहीं है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ वहां पर जुड़ गया है। केसी जैन साहब, मुझे पता है बड़ा वोट बैंक जुड़ गया और उसका फायदा आप उत्तर प्रदेश में उठाना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं सपा, शायद सपा के जो वोटर्स है आपके पास छटक के वापस आ जाएंगे। नहीं, ये पॉलिटिक्स मत कीजिए। वोटर समझदार है, चाहे वो मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, या किसी और जाति से, किसी और वर्ग से बिलोंग करता है। केसी जैन साहब की आवाज दीजिए। आप समझदार, आपने जो कविता पढ़ी ना, उसी में ही आपकी हकीकत थी, उसी में ही आपकी हकीकत थी कि आप शमशान, आप वो शमशान बचा रहे हैं, आप कब्रिस्तान बचा रहे हैं। आप ही की हकीकत थी आप ही की कविता में। केसी जैन साहब कहिए। देखिए पारुल जी, पहली बात तो ये है कि ये जो कानून उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लेकर के आए थे, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम,
और उसके बाद में देखिए 800 से ज्यादा अगर गिरफ्तारियां होती हैं और उनमें से बेटियां सामने आके खुद कहती हैं। त्रिपाठी सर, फिलहाल आपकी आवाज लाइन पर नहीं है, आपकी आवाज लाइन पर नहीं जा रही है फिलहाल, तो प्लीज रुक जाइए। आपकी दोनों की आवाज नहीं जा रही है, सिर्फ केसी साहब की आवाज जा रही है लाइन पर, तो प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए। पारुल जी देखिए, ये जो विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम है, इसके आने के बाद वो बेटियां जिनको कहीं ना कहीं फुसला करके, बहला करके, झूठ बोल करके धर्म परिवर्तन उनका कराया जा रहा था। कैसे कराया जा रहा था? और जो इसमें लव जिहाद जैसे मामले हैं वो सीधे सीधे लव जिहाद के ही मामले हैं। अगर कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे धर्म का है, वो मुस्लिम है या किसी और भी दूसरे धर्म का है, तो मुस्लिम व्यक्ति उसका नाम है रेहान बता रहा है अपने आप को राजेश, और वो कलावा बांधता है, मंदिर जाता है, प्रसाद चढ़ाता है, बाद में पता चलता है कि नहीं वो तो मुस्लिम है। फिर वो शादी करने के बाद में उस बेटी को मजबूर करता है कि नहीं तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा, तुम्हें बुर्का पहनना पड़ेगा, तुम्हें इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। तो ये जो जबरदस्त धर्म परिवर्तन है, ऐसे मामले हैं जिसको मैं रूटीन खबरों में भी पढ़ती हूँ, अपने दर्शकों को पढ़कर वो सुनाती हूँ, समझाती हूँ कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे कई सारे मामले हैं, लेकिन इतने सारे मामले उत्तर प्रदेश से क्यों निकल कर सामने आ रहे हैं? जबकि कार्रवाइयां भी हो रही है, कार्रवाई हो रही है तो उस पर अंकुश लगना चाहिए था, लेकिन उस कार्रवाई, उस कानून का भी खौफ नहीं है ना। पारुल जी कानून का खौफ भी है, और इसमें 800 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, लोग जेल गए हैं, और यही कारण है कि अब इस पे रोक लगी। पहले बहुत कुछ होता था, पता ही नहीं चलता था। जो कई सालों में मिला करके 800 प्लस केसेस हुए हैं, ये पहले इन केसेस की संख्या पता चल रहा था 1000 केस पर मंथ होते थे। पहले इस तरीके के केस पर मंथ 1000 केस हुआ करते थे, लेकिन खुल करके सामने नहीं आते थे, पता नहीं चलता था। आज लोगों के अंदर भय भी है और केसेस पता भी चल रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने किया पारुल जी कि केवल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे भारत देश में इस तरीके की घटनाएं, आपको कष्ट भी ज्यादा बड़े स्तर पर इस तरीके की घटनाएं हो रही है पूरे भारत देश में, षड्यंत्र के तहत हो रही है, लेकिन और प्रदेशों में कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई हो तो स्पष्ट दिखाई दे, लेकिन और प्रदेशों में जहाँ पे कानून लागू है वहाँ पर भी इतना ढीला ढाला कानून लागू है कि कार्रवाइयां नहीं होती। और कांग्रेस ने कर्नाटक में तो कानून रद्द कर दिया। समझ गई। समय मेरे पास अब थोड़ा कम है, तो मैं एक मत लेना चाहूंगी कि सुबह सपा से खास तौर पर कि क्या वहाँ अगर कानून रद्द किया गया है कर्नाटक में तो वहाँ मामले ही नहीं है, या मामले हैं तो उन्हें सीरियसली नहीं लिया जा रहा है? क्या ऐसे मामलों को बढ़ावा नहीं देगा कानून का रद्द करना, या फिर वाकई एक वोट बैंक को लुभाना है इसलिए ये सब करके दिखाना है? देखिए पारुल जी, स्पष्ट रूप से कहना चाहूँ जी, पारुल जी स्पष्ट रूप से कर्नाटक सरकार का अपनी सोच ये है कि वोट बैंक को लुभाने के लिए उनको खुली छूट दे दी जाए कि आप जाइए और धर्म के लोगों को प्रभावित करिए, लुभाइए, लोभ दीजिए, लालच दीजिए। आपका क्या एनालिसिस इस पर? किसी पर देखिए पारुल जी समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए, समाज में हमारे हर वर्ग के लोगों को फ्रीडम भी मिलनी चाहिए, लेकिन जो धोखा देके और जो जबरदस्ती गन पॉइंट पे धोखा देके, नाम बदल के जिस तरीके की ये अत्याचार कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, 100 टुकड़े करके फ्रिज में रखे जा रहे हैं, ये क्या है? ये समाज को बदलने के लिए यूसीसी आ रहा है, एक राष्ट्र एक कानून। अब किसी की दुकान नहीं चलेगी, बंद हो जाएंगी सारी लोगों की दुकानें जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अपनी राजनीति के नाम पे दुकान चमकाते थे, वो दुकानें बंद हो जाएंगी। छोटी सी टिप्पणी दिया है और ज्यादा समय नहीं है, छोटा सा आंसर कीजिएगा, कहिए। धर्म के नाम पे अब कोई खंडित ना हो, ये अगर जुर्म है तो हर कोई दंडित ना हो। बलात्कार के दोषी के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ फांसी आए, चाहे वो दोषी मुल्ला हो और चाहे पंडित हो। मेरा कहना बस इतना ही है कि अगर किसी भी तरीके से इन सारे मामलों में सख्ती की बजाय ढील क्यों दे दी सर? सख्ती की बजाय फिर ढील क्यों दे दी? और आपने अगर ढील दी तो बाकी राज्यों में आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस का लूपहोल सामने आ रहा है, इस पर भी चर्चा हो रही है कि आपने जो ये सख्ती हटाई है ना, परिवर्तन, धर्म परिवर्तन का कानून रद्द किया है ना, इससे संदेश अलग अलग जा रहा है। के मामले में जहाँ भी दबाव पड़ता है, धर्म परिवर्तन के मामले में जहाँ दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। चुनावी एजेंडे में नहीं था जब इलेक्शन थे कर्नाटक में कि धर्म
धर्म परिवर्तन जैसी चीजें आप हटाएंगे, लव जिहाद पर बने धर्म परिवर्तन बने कानूनों को हटाएंगे, आपके एजेंडे में नहीं था? आपने तो पहले ही अपनी मंशा साफ कर दी थी कि आप किसके साथ। मुझे पता है, मैं ऐसे लोग जो गलत कर रहे हैं, जिसे आप गलत मान रहे हैं, लेकिन उस पर आपका चाबुक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको उन वोटर्स को अपने हाथ से नहीं जाने देना। पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, जहां ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। धर्म परिवर्तन जो भी करवा रहा है वो निशाने पर है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। 833 गिरफ्तारियां और 400 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। लेकिन उसके इतर कर्नाटक में देखें तो कांग्रेस ने हाल ही में सरकार बनाई है और सरकार बनाने के बाद सबसे पहला एजेंडा उनका धर्म परिवर्तन कानून को रद्द करना रहा। क्यों? अगर वहां पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं तो धर्म परिवर्तन कानून बल्कि उन मामलों को रोकने का काम करता, लेकिन ऐसा ना करते हुए उस कानून को रद्द करने का काम किया गया। अब ऐसे में ये भली भांति हम सभी जानते हैं कि सजा कम हो जाती है, सजा हट जाती है तो जो गलत करने वाले होते हैं उनके और मंसूबे बढ़ जाते हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है। तो कांग्रेस की मंशा क्या कुछ और है? दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।